स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ और इस वक्त हम बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव के बारे में। जो नूंह ज़िले की जो तीनों सीटें हैं उनमें पिछले दिनों जो चुनाव प्रचार चल रहा था उसमें किस कदर उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। मेरे साथ दो मंझे हुए पत्रकार मेरे साथ हैं जिन्होंने फील्ड पर कवर किया है, अच्छे तरीके से लोगों के भावनाओं को समझा है, किन मुद्दों पर चुनाव होते रहे हैं और किन मुद्दों को लोगों ने अपनी नज़र में रखते हुए इस बार किसी को समर्थन या फिर किसी को इग्नोर करने के बारे में सोचा है। तो इन दोनों ही पत्रकारों ने बहुत गहराई से फील्ड में देखा है कि इस बार लोगों का मन कैसा है, क्या जो नेशनल मुद्दे हैं क्या उनके भी असरात यहाँ पर लोकल में दिखाई दे रहे हैं, क्या जो हरियाणा में जो हवा इस बार किसी भी एक तरीके से चुनावी पार्टी की चल रही है तो उस हवा का असर क्या यहाँ पे मौजूद है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे अखबारों में काम कर चुके हैं पहले, इस वक्त अपना भी एक बाकायदा न्यूज़ चला रहे हैं, उनकी हम तारुफ करवाएंगे आपसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्तफ़ा भाई। शुक्रिया जी। आप अपने चैनल के बारे में थोड़ा बता दें ताकि लोग अगर देखना चाहें तो वहाँ से भी पुरानी खबरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने कवरेज की है। देखिए, चुनाव को लेकर कवरेज लगातार हम लोगों ने की है और एटीवी हरियाणा के माध्यम से हमने लोगों तक जो मुद्दे थे, जो समस्याएं थी, लोग क्या चाह रहे हैं चुनाव में, वो सब चीज़ें हमने पहुंचाई। लोगों की राय भी हमने लोगों तक पहुंचाई कि लोग मतलब क्या मांग है, क्या यहाँ के अहम मुद्दे हैं, शिक्षा में क्या है, सड़कें कैसी हैं, स्वास्थ्य कैसा है, इन सब चीज़ों पे। लेकिन इस बार जो चुनाव में देखा गया, इन सब से अलग हटकर लोगों का मूड नज़र आया। ना तो मुद्दों पर नेताओं ने बातें की। अगर सबसे पहले अगर हम अपने व्यूवर्स को बताएं कि हम पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करना चाह रहे हैं, उसके बाद हम बारी बारी अगली वीडियो में हम फिरोजपुर जिरका के बारे में बात करेंगे, फिर हम एक वीडियो नूंह पर भी बनाएंगे ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो सके कि इस बार चुनाव का किस तरीके से उतार चढ़ाव रहा है और कौन इस वक्त एज में है और जब तक चुनाव ना हो तब तक किस तरीके से चीज़ें एक तरीके से पन्ने पर नज़र आ रही है। जी मुस्तफा भाई, पुन्हाना विधानसभा के बारे में। देखिए, पुन्हाना जहाँ तक है, दो सियासी घरानों के बीच मामला रहेगा, चौधरी मोहम्मद इलियास और चौधरी रईस खान। अब से करीब 10-15 दिन पहले चौधरी रईस खान थोड़ा आगे नज़र आ रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से लोगों में एक अफवाह भी चली हुई है कि कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस सरकार बढ़ने जा रही है, इन चर्चाओं के हिसाब से हम माने तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान भी कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन चौधरी रईस खान है, वो भी कोई कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है पुन्हाना से। जहाँ तक बात है पुन्हाना विधानसभा की, इन दो विधानसभाओं के मुकाबले में पुन्हाना विधानसभा का वोटर का जो मिजाज है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये जग जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर लोगों ने किसी को चुना है या किसी को समर्थन देने के बारे में सोचा है या समर्थन हुए हैं, वो किन मुद्दों पर ज़्यादा हुए हैं? क्या वहाँ लोकल मुद्दे हावी हैं या फिर किस तरह की चीज़ों को लोगों ने नज़र में रखा है? देखिए, पुन्हाना में जो इस बार देखा गया, मुद्दों की बातें कम हुई हैं और ज़बानी हमले ज़्यादा हुए हैं एक दूसरे पर। और जो उनके समर्थक हैं वो जिस तरीके से ज़बानी हमले एक दूसरे के प्रति हुए, काफ़ी चर्चा का विषय बना। जो समर्थक हैं वो शायद इसी में घूमते रहे, मुद्दों की बातें कम हो पाई हैं। जिस तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं, नगीना होडल मार्ग जो है करीब काफ़ी दशकों से खस्ता हाल है, कई बार लोग मांग भी कर चुके हैं, लेकिन ना तो सरकार ने नज़र इनायत करें उसकी तरफ और ना नेताओं ने भी कोई ध्यान दिया है, ना कोई ऐसा आश्वासन सुनने को मिला है कि हम बनेंगे या हमें मौका मिला तो ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, चंद चीज़ों को लेकर चर्चा ज़रूर हुई है, लेकिन स्कूलों की हम बात करें, टीचर नहीं है, बहुत से स्कूल ऐसे हैं। जिन मुद्दों पे चर्चा हुई है क्या उनको बता सकते हैं, एक दो जो जिन मुद्दों पे जिनको चर्चा में लाया गया नेताओं की तरफ से? देखिए, रईस खान की तरफ से जो बताया गया था कि अगर हमें मौका मिला और जनता ने हमें चुना तो उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, बिजली को लेकर, किसानों के पानी को लेकर, जो सिंचाई को लेकर जो किल्लत थी उसको लेकर बातें हुई थी।
और स्कूलों को लेकर भी बातें हुई थी, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, इसकी भी हम पूर्ति करेंगे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जब सत्ता हासिल हो जाएगी तो ये लोग उन पे कितना खरा उतर पाते हैं। अगर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद इलियास, जो भी सीटिंग एमएलए भी हैं, क्या सीटिंग एमएलए होने का भी कुछ फर्क पड़ रहा है? देखिए, जहाँ तक जो टिकट का जो मामला था, कई चेहरे मैदान में थे। हाँ, और मैं तो जहाँ तक मानूंगा कि इसी के फायदे की वजह से ही उसको टिकट मिला है, और लोग होने की वजह से, और लोग भी दावेदारी कर रहे थे। तो सब एक पलटे में आ गए हैं, हुड्डा ने उनको मना लिया है, एक साथ बिठा दिया है एक बिनतल, इसका भी कहीं ना कहीं इलियास को फायदा होगा। तो अगर ओवरऑल जैसे आपने शुरू में भी थोड़ा बताया, तो आपकी नज़रिए से पुन्हाना में इस वक्त, अभी चुनाव होने में 1-2 दिन बाकी हैं, तो अभी किसको एज है? हो सकता है कि आखिरी दिनों में और भी कुछ रुझान बदले, लेकिन इस वक्त अगर आपकी गहराई से और आपकी नज़रों के हिसाब से किसको एज है, और क्या वो एज पाटा जा सकता है? इतना है या फिर काफ़ी आगे निकल चुका है कोई भी? देखिए, मामला टफ है पुन्हाना में, इतना आसान नहीं है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अब स्पष्ट तो हम नहीं कह सकते, बिल्कुल स्पष्ट तो अभी किसी को पता भी नहीं है। हाँ। और मेरे साथ इस वक्त जहीर खान भाई भी मौजूद है। इन्होंने भी अपने चैनल के माध्यम से एक तरीके से पुन्हाना विधानसभा को बहुत डीप में कवर किया है, गांव-गांव गए हैं, लोगों से बातें की हैं, और किस तरीके से नेताओं ने अपनी बातें रखी हैं, किस तरीके से समर्थन जुटाया है, उनमें इनकी भी गहरी पकड़ है। मैं आपका खैर मकदम करना चाहूँगा मेवाड़ टाइम्स पे। मुझे आप थोड़ा सा व्यूअर्स को चैनल के बारे में बताइएगा ताकि लोग देख सकें उसको, और एक छोटी सी एक तरीके से स्टेटमेंट आपकी जो पुन्हाना विधानसभा को लेकर के है, वो क्या है? देखिए सुफियान भाई, बहुत शुक्रिया अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मेवाड़ तक चैनल के माध्यम से हमने कवरेज की है, तो मैं बताना चाहूँगा संक्षिप्त में सिर्फ यही है लब्बोलवाब पुन्हाना सीट का, कि व्यक्तिगत जनाधार रईस खान का रहा है पुन्हाना की सीट पर। तो एक जैसे कहते हैं 4 बार के विधायक चौधरी इलियास के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली, नाराजगी लोगों में ना जाना, ये चीज़ें थी। जब टिकट वितरण हुआ उससे पहले लोगों में काफ़ी नाराजगी थी, लेकिन जैसे ही टिकट डिक्लेयर हो उसके बाद लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो पार्टी लेवल पे काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ जाना चाह रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जैसे एक हरियाणा में एक लहर सी बनी हुई है कि कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, तो कुछ वोटर्स इस तरीके से भी बाबा इलियास की तरफ गए हैं। तो उससे ये समझा जा सकता है कि अच्छी लीड लेकर के चल रहे थे रईस खान, लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव ने अपने ट्रैक पर आया, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया, आखिरी पड़ाव में जिस तरीके से बाबा इलियास ने 2-3 बड़ी बड़ी जनसभाएं की जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए, पॉलिटिशियन भी आए, तो उससे अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की जो न्यूट्रल वोटर हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उस तरफ सोचने पर मजबूर हो कांग्रेस की तरफ हुआ है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता, जैसे कहा जाता है कि कत्ल की रात, तो इतना बड़ा एज नहीं है कि जिसको पलटा ना जा सके। मे भी ऐसा पॉसिबिलिटीज हैं कि ऐसा हो जाए। और दूसरी चीज ये है कि बाबा की तरफ रुझान इसलिए बना क्योंकि कांग्रेस के जितने भी छोट भैया जो भी टिकटार्थी थे, जो टिकट मांग रहे थे, वो सारे लामबंद हो गए। और दूसरी चीज ये है कि बीजेपी के जो 2 वहाँ के लोकल लीडर हैं, वो जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, वो भी बाबा की तरफ आ गए। तो एक बड़ा एज है, और इससे समझा जा सकता है कि बाबा की तरफ वहाँ की जो वो कहीं ना कहीं सबको एकजुट करने में कामयाब रहे। तो पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमने बात की, और दोनों ही पत्रकारों का मानना है कि शुरुआत में कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार चौधरी रईस खान को एज था, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें नज़दीक होती गई तो वो एज कम होते होते कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की लहर के नाते या और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर रीजंस हो सकते हैं कि वो चौधरी इलियास की तरफ थोड़ा पलटा इस वक्त झुका हुआ है, जो कि हो सकता है कि एन इलेक्शन से पहले बदल भी जाए, और हो सकता है कि ये एज इसी तरीके से कायम रहे और वहाँ से वो अपनी सीट को बचाने में एक बार फिर से कामयाब रहें। तो पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र का इसके अलावा जो एक और चीज़ इस इंटरव्यू में निकल के आई वो ये है कि इस बार मुद्दों पर चर्चा बहुत कम हुई है, वोटर्स को और भी
ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है कि उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं उनकी वोट का इस्तेमाल ख़ास करके वो मुद्दों पे होना चाहिए कि वहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, वहाँ की सड़कों का हाल है, वहाँ के पानी का मुद्दा, वहाँ के स्कूल्स का मुद्दा, और वहाँ और किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो कैसे हो सकता है, उन मुद्दों को जब तक संगीन एक तरीके से संजीदगी के साथ वोटर्स नहीं रखेंगे अपने नेताओं के सामने, तब तक इलाके की तस्वीर बदलना भी मुश्किल होगा। मेवात टाइम्स आप देखते रहिए, इंशाल्लाह हम अगले कुछ दिनों में जो चुनाव की जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे।